हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अक्षत सिंह एंड वेलकम टू अवर टुडेज क्लास। तो पिछली वीडियो में अपन ने स्टार्ट करा था क्लास 9th का चैप्टर 4 और उसमें अपन ने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशंस। अपन ने उसमें सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं और उनके सॉल्यूशन अपन किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन वहां पर अपन ने जो सॉल्यूशंस निकाले थे वो मैथमेटिकली सॉल्व करे थे। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जो हमने सॉल्यूशंस निकाले थे लीनियर इक्वेशंस के, वो ग्राफ पे किस तरीके से दिखते हैं और उन सॉल्यूशंस को अपन ग्राफिकली किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ। कि हमें कोई भी पॉइंट दे रखा है तो उसको अपन ग्राफ पे किस तरीके से प्लॉट करेंगे। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, हमें पॉइंट दे रखा है 3,5। तो इसको अपन इस ग्राफ पे किस तरीके से प्लॉट करेंगे। वैसे तो अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो आपको ये पॉइंट प्लॉट करना आता होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ पे समझ समझ लीजिए। जो हमें पॉइंट दिया है 3,5, इसमें जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो होता है अपना एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा जो 5 है वो है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट है अपना 3, तो अपन एक्स एक्सिस पे देखेंगे 3 कहाँ है, तो ये है अपना 3। तो इस पे अपन एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके। और फिर हमारा वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो वाई कोऑर्डिनेट है अपना 5। तो अब ये जो 5 है इसके अगेंस्ट अपन एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए ये जो दो लाइंस है ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे, राइट। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 3,5। तो आई होप आपको पॉइंट प्लॉट करना आ गया होगा ग्राफ में। तो अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है जो अपन ने एनसीईआरटी का एग्जांपल 3 पिछली वीडियो में लिया था। वही है ये x+2y=6। तो इसके सॉल्यूशंस अपन ने निकाले थे कल। तो वो सॉल्यूशंस क्या थे, वो थे 0,3 एंड 6,0। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि फाइंड एनी फोर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो अपन को जैसा पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, लेकिन अपन ने ये दो सॉल्यूशन निकाले थे। तो अब अपन ग्राफ पे देखेंगे कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस किस तरीके से निकलते हैं और इन सॉल्यूशंस को प्लॉट किस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो जैसे ये दो पॉइंट है 0,3 और 6,0, तो इसको अपन पहले ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है अपना 0,3, 0,3। तो वो हो गया ये रहा 0,3, राइट। और दूसरा है अपना 6,0, तो वो हो गया अपना ये 6,0। तो अब आप देखो, अब अपन इसको एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये वाली जो लाइन है, ये जो ग्राफ बना हमारा, ये बन गया इस वाली इक्वेशन के लिए हमारी x+2y=6 दे रखी थी ना, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अब देखो, अपन अगर इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन और निकाल लें, तो आप ध्यान से देखना, लेट कर लो x=2। अपन के पास दो वेरिएबल है, किसी भी एक को फिक्स कर दिया अपन ने। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2+2y=6, राइट। तो अब क्या करेंगे अपन, अब अपन यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो हो जाएगी 4/2 दैट इज 2। तो x2 और y2, तो सोल्यूशन क्या निकल गया हमारा 2,2। अब इस वाले सोल्यूशन को अगर अपन इस ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो देखिए आप 2,2, तो वो आएगा कुछ यहाँ पे, ये 2 और ये भी 2, 2,2। तो अब अगर आप नोटिस करो तो ये जो अपन ने तीसरा सोल्यूशन निकाला ये भी इसी लाइन पे आया। तो इससे आपको एक बात समझ में आई कि अपन इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन निकालेंगे तो वो इस लाइन पे ही लाई करेगा, वो इसी लाइन पे आएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट उठा के आप देख लो तो वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो यहां से अपन को जो चीजें याद रखनी है वो ये है, क्या, कि ग्राफ ऑफ, ये ओ है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। कि हमें अगर कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो उसका ग्राफ हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन आएगा। एवरी पॉइंट लाइज ऑन दैट लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। मतलब जैसे ये वाली जो लीनियर इक्वेशन थी उसका ग्राफ हमारा ये था, तो इसका हर एक पॉइंट, इस लाइन का हर पॉइंट इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। आप किसी आंख बंद करके किसी भी पॉइंट पे आप इसके रख देंगे अगर पेन, तो वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। और
थर्ड पॉइंट है अपना, एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन दैट लाइन इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। मतलब अब अगर इस लाइन के अलावा अपन यहाँ पे या यहाँ पे कोई भी डिफरेंट पॉइंट लेंगे तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आई होप आपको ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन आ गया होगा। तो अब अपन चलते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल 6 पे। तो ये एग्जांपल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं। तो अपन सबसे पहले तो x और y की एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, क्योंकि बार बार अपन सोल्यूशन निकालने तो नहीं बैठ सकते। तो इस तरीके से अपन ने एक छोटी सी टेबल बना ली। तो अब देखिए इस वाली इक्वेशन में अपन दो वेरिएबल दे रखे हैं, अपन किसी भी एक को फिक्स कर सकते हैं। तो अपन ने पहले x को फिक्स कर दिया 0, तो y हमारा कितना हो गया 7। फिर अपन ने y को कर दिया 0, तो हमारा x कितना हो गया 7। और अब देखिए तीसरा पॉइंट अगर अपन लेके x को अपन ने 3 मान लिया, तो y हमारा कितना हो जाएगा इस इक्वेशन से 4। तो ये 3 पॉइंट हमको मिल गए, कौन कौन से, 0,7, 7,0 और 3,4। अब इन 3 पॉइंट को अपन प्लॉट कर दें अगर इस ग्राफ पे, तो वो ग्राफ बन जाएगा इस इक्वेशन का, सिंपल। तो चलिए पहला पॉइंट है हमारा 0,7, 0,7 ये रहा 0,7। दूसरा पॉइंट है हमारा 7,0, तो 7,0 ये रहा। तीसरा पॉइंट है हमारा 3,4, 3,4 ये रहा। तो अब आप ध्यान से अगर नोट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो हमारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मैंने वहां, ये अब आप ध्यान से देखिए ये तीनों पॉइंट हमारे एक लाइन में आ गए। वैसे अगर अपन चाहते तो केवल ये दो पॉइंट निकाल लेते और उनको प्लॉट करके भी अगर निकालते तो हमारे को एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती। अपन ने तीसरा पॉइंट इसलिए लिया कि ताकि अब हम अपने सॉल्यूशंस को चेक कर सकें कि अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आ रहे होते तो हमारा कोई एक सॉल्यूशन गलत होता। तो इस तरीके से अपन ड्रॉ करेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो अब अपन चलते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो देखिए अगर मैं एक इक्वेशन लूं y इज इक्वल्स टू 2, तो आप बोलोगे सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई। तो मैं कहूंगा नहीं, अब इसको अपन 0 × x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 भी तो लिख सकते हैं। अपन ने इस तरीके का एक एग्जाम्पल देखा भी था पिछली वीडियो में। तो ये मैंने एक इक्वेशन ले ली y इक्वल्स टू 2। अब अगर अपन इसको ग्राफ पे ड्रॉ करें तो वो किस तरीके से करेंगे, देखिए अब इस इक्वेशन में अगर अपन देखें तो x की वैल्यू चाहे मैं 1 ले लूं, 0 × 1 ले लूं, प्लस वाई इक्वल्स टू 2, चाहे मैं x की वैल्यू -23 ले लूं, चाहे मैं x की वैल्यू कुछ भी ले लूं, मतलब n कोई भी रियल नंबर ले लूं, इन सब के सोल्यूशन से हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी 2। y की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आ रही है बात समझ में। तो अब अगर अपन इसको ग्राफ पे देखें तो देखिए क्या होगा, y इक्वल्स टू 2, y तो हमेशा हमेशा ही हमारा 2 आएगा। तो y इक्वल्स टू 2 ये है। अगर मैं इस पे एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर दूं तो अब ध्यान से देखिए आप, x की वैल्यू तो चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे कोई भी रियल नंबर हो, y की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। तो क्या मैं इस वाली लाइन को y इक्वल्स टू 2 नहीं कह सकता? क्या मैं नहीं कह सकता कि y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ ये बनेगा, ये वाली जो अपन ने लाइन बनाई है अभी। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं इक्वेशंस। तो कौन सी इक्वेशंस जो पैरेलल होगी हमारे x एक्सिस की और y एक्सिस की। अगर सिमिलरली अपन देखें कि हमें x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस की कोई लाइन पैरेलल चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन कर सकते हैं x इक्वल्स टू 3 ले लो आप। अब x इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो y कोऑर्डिनेट होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगी, 0 × y है।
तो y पे तो हमारी कुछ इक्वेशन डिपेंड करेगी ही नहीं, तो y की वैल्यू अपन कुछ भी ले सकते हैं। तो x 3 है, तो अब यहाँ पर अगर अपन एक स्ट्रेट लाइन खींच दें इस पे x इक्वल्स टू 3 पे, तो ये वाली लाइन हमारी कौन सी बन जाएगी, x इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से अपन ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल लाइंस x एक्सिस के और y एक्सिस के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।